हाय, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ये देखिए, आइए कुछ प्रश्न आपका, ये आपका हिस्ट्री रिलेटेड प्रश्न है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ प्रश्न रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ एक दो प्रश्न मुगल सम्राट से, यानी मुगल बादशाहों से, मुगल सम्राट से रिलेटेड है, ठीक है। मुगल सल्तनत से कुछ एक दो प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर कहें तो गवर्नर जनरल से भी रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। पहला प्रश्न आप सब देखिएगा मेरे साथ। ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि किस संधि के तहत, यानी कि किस संधि के द्वारा या फिर किस संधि के तहत, ठीक है, किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी। आपको प्रश्न दिख रहा होगा ऊपर में, ए लिखा है कि किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी। वो कौन से ऐसी संधि थी जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी। दीवानी रियासतें का मतलब होता है शासन व्यवस्था, ठीक है। दीवानी रियासतें का मतलब क्या समझना है आपको? शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन और व्यवस्था। कोई एक संधि हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आपको समझना है अंग्रेज, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब क्या समझना है आपको? अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की, इन तीनों के समस्त यानी सम्मिलित रूप से दीवानी रियासत, यानी इन तीनों राज्यों की सम्मिलित शासन व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कौन सी संधि था जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? तो संधि था आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि। 12 अगस्त 1765 ईस्वी की संधि हुआ था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया आपका, इसका उत्तर हो गया आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। संधि आपका हुआ था 1765 ईस्वी में, ठीक है। ओके, प्रश्न फिर से पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं आप लोग को। किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? तो वो संधि था इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। ये संधि 1765 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने इस पर आपको थोड़ा समय लिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बंगाल के किस मुगल शासक के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? बंगाल के वो कौन से मुगल शासक था जिसके शासन काल में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? यानी कि बंगाल का वह कौन से शासक था जिसके शासन काल में, ठीक है, जिसके शासन काल में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की शासन व्यवस्था आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है। आपको कह रहा है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? तो वो आपका मुगल बादशाह था, कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी। दीवानी रियासतें का मतलब आपको समझना है शासन और व्यवस्था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, दीवानी रियासतें का मतलब होता है क्या? शासन और व्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मैं इन सब प्रश्न में थोड़ा थोड़ा मैं समय आपका ले रहा हूं क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समय ले रहा हूं, ठीक है। आपको मैं कुछ समझा दे रहा हूं, कुछ समय ले रहा हूं, और आपको ज्यादा समय तक याद रहे तो उसमें क्या घटा है
है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? वो कौन से गवर्नर जनरल था जिसके शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? आपको गवर्नर जनरल का नाम बताना है कि वह कौन से गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी। तो गवर्नर जनरल था आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक गवर्नर जनरल थे। उसी के एक शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुआ, ठीक है। एक प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि प्रश्न काफी अच्छा है, इसे आप बढ़िया से देखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी? तो गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा कि भारत में स्थायी स्वशासन, ठीक है। ये देखिए, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बार इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ए है आपका स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है आपका अस्थायी स्वशासन। मैं इसीलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। इस ए प्रश्न को भी और इस प्रश्न को मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा। दोनों का उत्तर अलग अलग है, लेकिन काफी बार माइंड में कंफ्यूजन लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। ये सारे प्रश्न काफी संदेहात्मक प्रश्न है, ठीक है, काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इसलिए मैंने देखिए जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड प्रश्न था, मैं इसको एक साथ लिख दिया। यहाँ पर 3 प्रश्न थे तो तीनों को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर ये जो इस प्रश्न और ये प्रश्न दोनों का यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, यहाँ स्थायी स्वशासन, इसी में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी स्वशासन, ये तो याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका उत्तर था कि लॉर्ड रिपन था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हर कोई को होता है, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को मैं एक ही साथ लिख दिया। अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए प्रश्न है कि भारत में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो भारत में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। वो कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ओके। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? यानी कि बक्सर के जिस समय युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध किस समय हुआ था? 1764 में, ठीक है। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, ठीक है। तो अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो, ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो। इसका उत्तर लिख लीजिएगा, इसका उत्तर यहां लिखिएगा। उत्तर इसका हो जाएगा मेजर हेक्टर
मुनरो, ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो, ये आपका ऐसे लिख दिया गया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। ये आपका है उत्तर, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, दिख रहा है ना। आइए जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ये काफी अच्छा प्रश्न था, ये बहुत संदेहात्मक है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। जो भी कंफ्यूजन था मैं एक साथ लिख दिया, अब संदेहात्मक आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्रश्नों को रिपीट कीजिए मेरे साथ, आप पढ़िएगा कि किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? तो था संधि इलाहाबाद के द्वितीय संधि। यह संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस मुगल शासक के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? तो बंगाल के वो कौन से शासक था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी रियासतें प्राप्त हुई थी? तो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में स्थायी स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था, या फिर भारत में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो गवर्नर जनरल आपके थे कौन? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मेजर हेक्टर मुनरो। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, और बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति आपका कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था, ठीक है। ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड काफी अच्छे प्रश्नों में से एक थे, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।